सिर्फ ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता, उनके लिए जागना भी पड़ता है मित्र। इसी के साथ शुरुआत करते हैं लाभ हानि प्रश्न नंबर 11 मित्रों। कौन सा प्रश्न? 11 प्रश्न आपके सामने आ गया। इसका आंसर करने से पहले कमेंट करते हुए इसका आंसर क्या आ रहा है, आप पेन कॉपी ले लें, सोल्व करें। और मुझसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप और चैनल से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप का लिंक कहाँ पे है? डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मित्रों। जरूर जरूर जुड़े। और कोई भी डाउट हो, XYZ कोई भी डाउट हो मित्रों, तो मेरी बात सुने और बेहिचक कमेंट कर दे, ठीक है। प्रश्न को पढ़े। 11 प्रश्न बहुत अच्छा है, दिमाग की जितनी भी नसें सबको खोल देगा। अगर आंसर आपका नहीं आया है, आंसर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो अपन समझ लेते हैं क्या प्रश्न। किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 28% भट्टे के साथ बेचने पर दुकानदार 20% लाभ अर्जित करता है। अंकित मूल्य MRP, MRP से कितने प्रतिशत छूट दे रहा है? भट्टे मतलब छूट दे रहा है, क्या क्या दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। कितना दे रहा है? 28% दे रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? 20% लाभ भी अर्जित कर रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा मित्रों? क्या कह रहा है? अंकित मूल्य निकालना और उससे क्रय मूल्य से लाभ का प्रतिशत निकालना है मित्रों। इतना करना है। देखो अपन कैसे चलते हैं, अपन चलते हैं मित्रों अंकित मूल्य से। कहां से चलते हैं? अंकित मूल्य को क्या मान लेता हूं मित्रों? इसमें चलना पड़ेगा। क्या चलना पड़ेगा? अंकित मूल्य ही चलना पड़ेगा। कितना मान लेता हूं? माना क्या मान ले? अंकित मूल्य 100 मान ले। कितना मान ले? 100 इकाई या प्रतिशत, जो भी आपकी इच्छा हो मान लेना, 100 होना चाहिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो? 28% छूट दे रहा है। क्या दे रहा है मित्रों? -28% क्या दे रहा है? छूट। छूट किस पे मिलती है? हमेशा किस पे मिलती है? अंकित मूल्य पर। किस पे मिलती है मित्रों? MRP पे छूट मिलती है। ध्यान रखना मित्रों, क्रय मूल्य पे छूट मत दे देना मित्रों। प्रश्न इतने एडवांस होंगे कि क्रय मूल्य पे छूट के देगा प्रश्न, पर कभी देना नहीं। हमेशा छूट, डिस्काउंट किसमें मिलता है? अंकित मूल्य। MRP जो प्रिंट रेट होती है उस पर डिस्काउंट या छूट मिलती है, ठीक है मित्रों। कितना मिल रहा? कितना हो गया छूट मिलने के बाद? 72 आ गया। क्या है? 100 रुपए की वस्तु है, 28% छूट मिल रही है। छूट का मतलब माइनस कर दिया 28%, 100 का 28 होता है तो 28 हो गया। कितना है? 72। अब 72 में बेचने के बाद भी क्या विक्रय मूल्य कितना आ गया? 72। 72 में बेचने के बाद भी वो कितना? 20% लाभ अर्जित करता है। कितना? 20% लाभ अर्जित करता है। कितना लाभ हो रहा है? लाभ हो रहा है प्लस का 20% लाभ हो रहा है। किस पे लाभ हो रहा है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे वो दीजिए। क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य भी क्या होता है? 100 ही होता है, तो निकालना है वो ऊपर। कितना लाभ हो रहा है 100 पे? 120। कितना लाभ हो रहा है? 120%, मतलब 100 का 20% जुड़ जाएगा तो 120 में बेच रहा है। मतलब 100 की वस्तु वो कितने बेच रहा है? 120 में। 120 का मान कितना है यहाँ पे? 72 है। कितना है? 72। ये चीज अलग है, यहाँ से यहाँ तक की चीज अलग है, यहाँ की चीज अलग है। इसमें 72 क्या ले रहे हैं? विक्रय मूल्य कितना है? 120 का मान कितना है? 72 है। अपन को निकालना है क्रय मूल्य, मतलब 100 इकाई, ठीक है। क्या 10 से 10 12 छंग 72, तो कितना आ गया? 60 रुपए उसका क्या है? क्रय मूल्य। कितना है क्रय मूल्य? 60 रुपए की मूल्य है। कितने में दे रहा? 72 में। और MRP कितने है? 100। ठीक है मित्रों, मजा आ गया यहाँ तक? बिल्कुल अच्छा प्रश्न। अब क्या कह रहा है प्रश्न? पढ़े। अब अंकित मूल्य मतलब 60 रुपए की चीज वो 100 रुपए में बेचता है तो कितना लाभ होता है? लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पे लाभ निकलता है। कितना निकलेगा? देखो, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत कितना निकलेगा? 60 पे कितना लाभ हो रहा है? देखो मित्रों, 60 की चीज 100 पे बेच रहा है तो कितना लाभ हो रहा है? 40 रुपए का। कितना रुपए हो रहा है? 40 रुपए इंटू 100, ठीक है। फिर क्या करें? हाँ, 400, क्या क्या है? हाँ, 2 और 3, 2/3 कितना होता है? 100 का 2/3 क्या होता है? 66.66%। ये आपको पता होना चाहिए। 100 का 2/3 कितना होता है? 66.6%। क्या आंसर आ गया इसका? द आंसर। द आंसर। ये मित्रों आप कह रहे होंगे रुपए कहां से होंगे? ये समझाने के लिए, बाकी ये सब समझाने के लिए मित्रों, इसलिए मैंने ये रुपए कहा है आपको, ठीक है मित्रों। बाकी ये सब समझाने के लिए, इसने खाली लाभ प्रतिशत पूछा है। ये सब चीजें ध्यान में रखिए, ये सब अपन ने प्रश्न के माध्यम से
निकाल लिए। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया होगा क्या किया अपन ने। ठीक है, आप लाभ अंकित मूल्य पे मत निकाल देना मित्रों। ठीक है, लाभ का इस पे निकालना है, क्रय मूल्य पे निकालना है। ये इसका क्या है, की पॉइंट है। बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों। अगर आपको समझ में आ गया तो इस बात पे आप क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद क्या है, 12वां प्रश्न बहुत इजी। कमेंट करे क्या आ रहा है, कमेंट करे। बहुत इजी प्रश्न, 12 प्रश्न कमिक देखते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, ये प्रश्न आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा प्रश्न था। ठीक है मित्रों, बेटा 12वां प्रश्न क्या है, देखो पढ़ते और समझ। देखो गणित ऐसा सब्जेक्ट है मित्रों, आपको ध्यान से व्यवस्थित भाषा को समझना होगा। भाषा समझ गए तो प्रश्न हो गया। अगर भाषा आपको समझ में नहीं आई, जो भी हिंदी हो अंग्रेजी जिस भी भाषा में आप समझते हो, अगर वो समझ में नहीं आई तो मित्रों क्या होगा, प्रश्न नहीं होगा। भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप क्या करें, जितना ज्यादा हो न्यूज़पेपर पढ़े, किताब पढ़े, जिसमें भाषा शब्द समझने का मौका मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसे ही भाषा से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है प्रश्न, गणित के प्रश्न। इसलिए भाषा को अच्छा करना, प्रश्न पढ़ना। क्या प्रश्न 12वां, क्रमिक बट्टा 25%, 20%, 15% के समतुल्य एकल बट्टा क्या है। ठीक है, क्या क्या बट्टा, एकल बट्टा। एकल बट्टा मतलब क्या, डिस्काउंट, छूट। ठीक है, कोई चीज वस्तु 100 रुपए की है, उस पर कितने 3 क्रमिक बट्टे लग रहे हैं। फर्स्ट लग रहा है 25% छूट, दूसरा लग रहा है 20% छूट, फिर क्या लग रहा है 15% छूट। ठीक है, क्या सबसे पहले 100 रुपए की है जो 25% छूट मिल गया, मतलब 75। फिर 75 पे 20% की छूट मिलेगी। 75 का 20% मतलब 15, तो 75 का 20% कितना हो गया, मतलब घटा के कितना हो गया 60। ठीक है, 60 पे वापिस 15%, क्या 60 पे वापिस 15% कितना होगा 9, 51 आंसर आना चाहिए मित्रों। क्या आना चाहिए, 51। ठीक है, क्या किया मैंने, एक बार समझ लेते। ठीक है, दो तरीके हैं, दोनों तरीके से बताऊंगा। ठीक है, 100 रुपए एक चीज की वैल्यू मान ली, क्या है 100 रुपए एक चीज की वैल्यू। ठीक है, 100 इकाई, 100 रुपए, 100% कुछ में। अब क्या है 25% की छूट, मतलब 100 का क्या निकालना है, 75% निकालना है। तो कितना होगा, 75 ही होगा 100 का 75%। फिर इस पे किस पे छूट देनी है, 20%। 75 का 80% निकालना, मतलब छूट देने के बाद 80% रहेगा। तो 75 का 80% लो, या 20% निकाल के 75 में से घटा दो, एक बात है। ठीक है, 10% 7.5 तो 15, तो कितना आ गया 60। ठीक है, अब 60 का क्या निकालो, 15% निकालो, घटा दो। 60 का 10% 6 और 3 9। ठीक है, क्या आ गया 51 आंसर आ गया। ठीक है, 51 आंसर आ गया। क्या आंसर, 51 आंसर आ गया। अरे सॉरी मित्रों, ये आंसर नहीं है थोड़ी से आंसर नहीं, 51। ठीक है, 51। अब वो कह रहा है समतुल्य छूट कितनी है, छूट कितनी मिल रही है, 100 से ये 49% मान लो, या 49 की छूट मिल रही है। कितनी मिल रही है, 100 रुपए की चीज 49 रुपए की छूट के बाद कितने बिक रही है, 51। तो क्या आंसर आएगा 49। ठीक है, क्या आंसर हो गया, ब। ठीक है, ब आंसर हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये देखो इसलिए मैंने बताया। ठीक है, 100 की चीज 51 में बेच रहे हैं, छूट कितनी मिल रही है 49%। ठीक है, ध्यान रखना। अब अपन करते हैं क्रमिक बट्टा। ठीक है, ये मिटा देता हूँ। देखो ऐसा करना चाहो, ऐसा एक और है मेरे पास मेथड, दो मेथड है। ठीक है, दो है, वो वाला तो सार्वजनिक है, बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है, मेथड का नाम है क्रमागत तरीका। ठीक है, क्रमागत तरीका क्या है, देखो छूट मिल रही है तो -25 -20। ठीक है, एक पिछली वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस 25 इंटू 20। ठीक है, बटे 100 कितना हो गया, -45, एक जीरो से एक जीरो, 25 दूनी 50 बटे 10। क्या एक जीरो से एक जीरो कट गया, माइनस का 42 प्लस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 40। ठीक है, अब क्या कह रहा है -40 और एक छूट कौन सी है, -15। ये माइनस माइनस क्यों ले रहा हूं, क्योंकि छूट मिल रही है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40 इंटू 15 बटे 100। ठीक है, क्या आएगा देखो, 40 और 15 55, माइनस का 55। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, 15 चौक 60, 60 बटे 10। एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्या आया प्लस माइनस माइनस, 55 में 6 गए तो 49, किसके माइनस के। तो एकल छूट कितनी हो रही है, 49 की छूट हो रही है। ठीक है, कितना बोला 49%। क्या आंसर आ गया, ब आंसर आ गया। ठीक है, ब आंसर आ गया। दोनों तरीके एकदम सही है। ठीक है मित्रों, दोनों तरीके एकदम सही है। बस आपको थोड़ा समझना, इसमें आपको कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपके सामने
13वां प्रश्न आ गया। ठीक है, कमेंट करें क्या आंसर होगा, क्या होगा, क्या आंसर होगा 13वें प्रश्न का, कमेंट करें। ठीक है, और समझ गए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करना। अच्छा प्रश्न, सारे प्रश्न अच्छे, ठीक है, एक स्टैंडर्ड लेवल के हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर जरूर आएंगे, इस तरीके के आएंगे, यही आएंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। कंपटीशन एग्जाम है, बहुत बड़ी, बस आपकी समझ एक बार विकसित हो गई तो कैसा भी प्रश्न आ जाए, ठीक है, कैसा भी प्रश्न आ जाए सब हो जाएंगे। ठीक है, एक बार बस हर पैटर्न, हर तरीका और हर चीज बारीकी से समझी होगी तो आराम से हो जाएगा। 13वां प्रश्न क्या, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4/5 है तो लेन देन में लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, लाभ। क्या कह रहा है, देखो क्रय मूल्य, क्या कह रहा है, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के क्या कह रहा है, 4/5, क्या है, 4/5 है। तो इसका लेन देन का लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना मित्रों, लाभ का प्रतिशत निकालना है। हमेशा लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत, किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पर। छूट किस पे मिलती है, अंकित मूल्य पर। ध्यान हमेशा रखना है। बस ये चीजें छोटी मोटी कंफ्यूजन नहीं होगी एग्जाम में अगर आप ध्यान रखें। अब क्या करें, लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य, ठीक है, बट्टा विक्रय मूल्य लगा लिया, या लिया, ठीक है, यहाँ लिया है तो किधर बराबर में क्या आया, 4/5। देखो क्रय मूल्य का मान 4 है, विक्रय मूल्य का मान 5। अब जब भी ऐसा आ जाए तब कैसे ही करना है, क्रय मूल्य कितना है 4, विक्रय मूल्य कितना है 5। कोई चीज 4 रुपए में ला रहा है, कितने बेच रहा है, 5 रुपए में। लाभ कितने का हो रहा है, कितने का हो रहा है, 1 का। 1 का आपके पास क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो कैसे प्रतिशत निकालते हैं, क्रय मूल्य कितना है 4, कितना है क्रय मूल्य कितना है 4, लाभ कितना हो रहा है 1, प्रतिशत निकालना है 100 का गुना। क्या क्या, हमेशा लाभ और हानि किस पे निकलती है, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है 4, ठीक है, कितना लाभ हो रहा है 1 का, तो 1 ऊपर लगेगा, 1/4 मान क्या होता है 100 का, 25% कितना होता है मित्रों, ये आपको सब याद होने चाहिए। ठीक है, 1/4 कितना होता है, 2/3 कितना होता है, 1/3 कितना होता है, 1/6 कितना होता है 100 का, ठीक है, 1/4 कितना होता है, 1/5 कितना होता है, सब याद होगा तो बहुत फटाफट आंसर आ जाएगा। 25% आंसर आ गया, क्या आंसर राइट हो गया, स। आंसर कौन सा राइट हो गया, सम। ठीक है, स। ठीक है मित्रों, कैसा वीडियो लगा, कैसे प्रश्न लिखे, क्या मतलब आपको लगे, और मित्रों आप फीडबैक जरूर देना, और कुछ इंप्रूवमेंट हो प्रश्नों में या समझाने में, या फिर आपको और क्या चाहिए, सब चीज आप कमेंट करना। अच्छे करो बुरे करो कोई बात नहीं, पर कमेंट जरूर करना, जिससे कि मुझे पता चले कि मैं और क्या आपके लिए इम्प्रूवमेंट कर सकूं मित्रों। ठीक है, और मित्रों वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कर देखने के लिए धन्यवाद।